पृथ्वी से भारी और आकाश से ऊंचा क्या है? इस प्रश्न के उत्तर देने पर युधिष्ठिर ने बचाई अपने भाइयों की जान। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न किसने किया था और इसका उत्तर क्या था। महाभारत के वन पर्व में एक महत्वपूर्ण प्रसंग आता है जिसे यक्ष प्रश्न कहा जाता है। यह प्रसंग उस समय घटित होता है जब पांडव अपने वनवास के अंतिम चरण में होते हैं। एक दिन जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे तो उन्हें प्यास लगी। सहदेव जल की खोज में गए और एक जलाशय पाया। जब वे पानी पीने लगे तो एक अदृश्य यक्ष ने उन्हें रोका और कहा कि पहले उनके प्रश्नों के उत्तर दो, फिर पानी पी सकते हो। सहदेव ने इसकी अवहेलना की और पानी पी लिया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी तरह नकुल, अर्जुन और भीम भी गए, परंतु सभी यक्ष के प्रश्नों की अनदेखी कर पानी पीने लगे और अचेत हो गए। अंत में युधिष्ठिर स्वयं जलाशय पर पहुँचे। उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई मूर्छित पड़े हैं। यक्ष ने फिर वही चेतावनी दी। युधिष्ठिर ने शांति से यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने की सहमति दी। यक्ष ने युधिष्ठिर से कई गूढ़ प्रश्न किए, जिनमें से कुछ के उत्तर अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक थे। उनमें से एक प्रश्न था, पृथ्वी से भारी और आकाश से ऊंचा क्या है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माँ का प्यार पृथ्वी से भारी है और पिता का आशीर्वाद आकाश से ऊंचा है। युधिष्ठिर ने अपने उत्तरों में नैतिकता, धर्म, ज्ञान और जीवन के मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया। यक्ष उनके उत्तरों से प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि वे अपने एक भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने नकुल को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा कि वे भीम या अर्जुन को क्यों नहीं चुनते, जो अधिक शक्तिशाली थे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि उनके पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। वे चाहते थे कि कुंती और माद्री दोनों के वंश का एक एक पुत्र जीवित रहे। उनकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। यक्ष प्रश्न हमें सिखाता है कि ज्ञान, धैर्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में सभी संकटों का समाधान संभव है। यह प्रसंग दर्शाता है कि सच्ची बुद्धिमानी शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होती है। युधिष्ठिर के उत्तर न केवल उस समय के लिए प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी जीवन में गहरी सीख देते हैं। उनके उत्तरों में जीवन के मूल सत्य और नैतिकता का सार समाहित है। आपको हमारी ये महाभारत की कहानियाँ कैसी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे वीडियो को, चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।